सो हम 5 मेजर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। प्राइस, फ्यूल इकोनॉमी, परफॉर्मेंस का, सर्विस कॉस्ट, मेजर एक्सपेंस 2 इयर्स में और 25,000 किलोमीटर्स में। ये 1,80,000 है इसका। आप इस पे सेटल बहुत अच्छे से कर सकते हो। 1,50,000 में एंट्री लेवल एडवेंचर बाइक। 6th और 7th बोनस पॉइंट है। इसकी एसेसरीज की अवेलेबिलिटी के बारे में बता दूंगा। लॉन्च हो सकता है, अगर हो जाएगा तो आप लोग यू माइट बी द फर्स्ट पीपल टू ओन दैट बाइक। भाई मतलब इसमें आप बकेट सीट भी लगा लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना आरामदायक होगा। तो लास्ट का एक बोनस टिप है, वो मैं देके जाना चाहता हूँ कि आपको 2024 में ये गाड़ी खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज प्रसाद शेट्टी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो जो आज का वीडियो है वो वीडियो रिलेटेड टू एक्सपल्स 225,000 किलोमीटर्स ओनरशिप रिव्यू के बारे में है। तो ये जो अपनी बनी है वो 25,000 किलोमीटर क्रॉस कर चुकी है विद इन 2 इयर्स में। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगती रहेगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम 5 मेजर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहले आ जाता है आपका प्राइस, सेकंड आ जाता है आपका फ्यूल इकोनॉमी, थर्ड आ जाता है आपका परफॉर्मेंस, फोर्थ आ जाता है आपका सर्विस कॉस्ट, फिफ्थ आ जाता है मेजर एक्सपेंसेस मेरा क्या हुआ है अभी तक 2 इयर्स में और 25,000 किलोमीटर्स में। 6th और 7th बोनस पॉइंट है। 6th ये है कि आपका प्रोज एंड कॉन्स बता दूंगा। 7th ये है इसकी एसेसरीज की अवेलेबिलिटी के बारे में बता दूंगा और क्या क्या आप लगा सकते हो। तो लास्ट का एक बोनस टिप है, वो मैं देके जाना चाहता हूँ कि आपको 2024 में ये गाड़ी खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। अगर खरीदनी चाहिए तो किस पॉइंट के रिलेटेड खरीदनी चाहिए, अगर नहीं खरीदनी चाहिए तो क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो, समझ लेना ये पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम प्राइस के बारे में। ये जो मैंने 2021 में लिया था, अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन है, तब 1,42,000 में ये घर आ गई थी। अब इसका जो प्राइस है 2023 में ये 1,80,000 है इसका। तो 1,80,000 जाएगा। ये मैं मुंबई के बारे में बता रहा हूँ, आप जयपुर, दिल्ली का आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन। जो सेकंड पॉइंट है वो है इसका फ्यूल इकोनॉमी कितना देती है। अब 2 साल हो चुके हैं, पर 2 साल तक कांस्टेंट रहा है। मैं 50 किलोमीटर चलाता हूँ, तो मोस्टली ये मुझे 35 to 36 का एवरेज देती है सिटी में। अगर मैं हाईवे के बारे में बात करूंगा, अराउंड 40-42 के अराउंड देती है ये। जो मैंने राइड किया है, मैंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सोलो, मैंने कर्नाटका भी राइड किया, तो मुझे ये अराउंड 40 से 42 की एवरेज दी है हाईवे पे। एक कांस्टेंट स्पीड पे मैं, क्योंकि 100 के ऊपर क्रूज नहीं करता हूँ, 100 इसी में रहता हूँ, ज़्यादा मैं एग्जॉस्ट नहीं करता हूँ इंजन को। तो अगर आप 100 के ऊपर चलाते रहोगे तो आपको हाईवे पे ऑफकोर्स कम देगी एवरेज, बट मुझे ये एवरेज दे रही है अब तक। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, तो थर्ड पॉइंट ये है कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। मुझे तो 1,50,000 में एंट्री लेवल एडवेंचर बाइक मिली है, जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। बहुत बढ़िया इन द सेंस इसका सस्पेंशन से लेके, इंजन से लेके सारा कुछ एंट्री लेवल 1,50,000 में कहीं नहीं मिलेगी। और वो भी हीरो, क्योंकि इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो बहुत कम है और इसका जो पार्ट्स है वो भी बहुत लेस एक्सपेंसिव है। तो इस रिलेटेड इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है। सिटी में इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। हाईवे पे ऑफकोर्स क्रूजिंग करते हो तो उसमें भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आपके पॉट होल्स में भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है। आप इस पे सैडल बहुत अच्छे से कर सकते हो। मेरा 6 फीट है तो भी मैं इस पे अच्छे से करता हूँ सैडल। तो ये सारी चीजों के लिए परफॉर्मेंस इसका बहुत बढ़िया है। विद द फ्यूल इकोनॉमी बहुत सही है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, जो कि सर्विस 25,000 चल चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट 9x सर्विस हो चुका है। एवरेज सर्विस कॉस्ट इसका 1,500 गया ही हुआ है। पार्ट्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ पार्ट्स चेंजेस की उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, बट एवरेज ऑयल चेंज करना, लूप कर देना और वॉश कर देना और उसका ऑयल टॉपअप करना, ब्रेक ऑयल, वर्क ऑयल, सारा कुछ, तो 1,500 तक का आपको मोटा मोटा खर्चा आ जाता है सर्विस कॉस्ट पे। फिफ्थ अगर हम बात करें मेजर एक्सपेंसेस, तो ये गाड़ी को लेके जो मेरा मेजर एक्सपेंसेस रहा है वो है जो छोटा छोटा है, वो कॉस्ट में नहीं पकड़ रहा हूँ। जैसे कि स्पार्क प्लग हो गया, एयर फिल्टर हो गया, वो सारे नहीं पकड़ रहा हूँ। मैं मोस्टली पकड़ रहा हूँ। तो एक मेजर कॉस्ट मुझे आया था 2500 का, वो आया था चेन स्प्रॉकेट और चेन का। तो ये मैंने 18,000 किलोमीटर पे चेंज कराया था। दूसरा है इसका अभी मुझे टायर चेंज करना है, जो कि अराउंड 6,000 के आसपास आएगा। 25,000 हो चुका है, तो 6,000 का मुझे इसका खर्चा है। थर्ड, इसका जो बैटरी है वो 24 मंथ्स का उसका वारंटी दिया था, तो 24 मंथ्स ही चला है वो, तो वो मुझे चेंज करना है। और इसका जो चौथा एक जो एक्सपेंस मुझे आया है कि मैं जब राइड कर रहा था तो इसका शॉक ऑब्जर्वर जो पीछे का है उसका सील टूट गया था, तो उसके साथ ऑयल पूरा लीक हो गया और मुझे वो समझा नहीं। जब घर आया तब पता चला उसका कंडेंसर भी चला गया। तो ठीक है कि मुझे वो वारंटी में चेंज करके मिल गया था, बट अब फिर से हुआ है तो मैंने उसको रिपेयर कराया। अगर आपका शॉक ऑब्जर्वर बनाना है तो मैं नीचे नंबर दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उनको, वो बंदे को कॉल कर सकते हो, वो आपको रिपेयर करके दे देगा। तो 6 पॉइंट आता है इसके प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज तो भाई देखो 1,50,000 या फिर 2 लाख आप बोल सकते हो। इसमें अगर आप एंट्री लेवल एडवेंचर बाइक मिल रही है तो बहुत सही है, जिसमें आपका फ्यूल इकोनॉमी बहुत बढ़िया है,
थर्ड, आप इसको मतलब कहीं पे भी यार, मैंने देखा लद्दाख बहुत अच्छे से लोगों ने राइड मारा है, वो भी मुंबई टू लद्दाख में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि दिल्ली में उतरे और लेके गए। आपका एवरेज अच्छा दे रही है। इसका जो पार्ट्स है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, अगर आप कंपेयर टू अलग ब्रांड करोगे तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। इसका ये प्रोज है। कॉन्स मुझे ऐसा एज सच लगा नहीं है, कुछ अगर है तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो। जैसे कि इसका हेडलाइट, लोग बोलते हैं इसका हेडलाइट अच्छा नहीं है, तो ठीक है, मतलब इसका जो मैंने साइड में अगर आप देख सकते हो कि SJG का लाइट लगाया हुआ है मैंने, तो वो आप लगा सकते हो। और एक जो मुझे कॉन्स लगा है, उसका जो ये वाइजर है छोटा है, अगर उसको आप बड़ा भी कर सकते हो। मतलब अभी 2024 में तो ऑफकोर्स बड़ा ही आ रहा है, वंडर्स एंड गियर्स करके है, उसमें से आपको एक बड़ा वाला मिल जाता है, उससे आपको ऑफकोर्स विंड ब्लास्ट थोड़ा कम आएगा। और एक कॉन्स पॉइंट है इसका जो सीट है, सीट ऑफकोर्स भाई, मतलब इसमें आप बकेट सीट भी लगा लोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना आरामदायक होगा। सीट थोड़ा छोटा है तो फिट नहीं हो पाता है। और आपका जो बकेट सीट है, वो बकेट सीट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो बाइक इतनी अच्छी दिखती नहीं है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि जो एयर सीट है, वो एयर सीट बहुत बढ़िया इस पर वर्कआउट करेगी। और मैंने 1-2 बार राइड भी किया वो एयर सीट के साथ, तो मैं वो लेने का सोच रहा हूँ। तो सीट का जो प्रॉब्लम है वो आप रेक्टिफाई कर सकते हो एयर सीट के साथ। अगर आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, सिटी पे आप मैनेज कर सकते हो। लास्ट एक एसेसरीज की बात कर लेते हैं। जो आप ये टॉप बॉक्स देख रहे हो वो मैंने बाहर से लगाया हुआ है। आप इसमें गार्ड्स लगा सकते हो, आप इसमें अलग से लाइट्स लगा सकते हो, हैंडल बार राइजर मिल जाते हैं अमेजॉन पे, वो आप लगा सकते हो। मतलब एसेसरीज तो इसके भर के मार्केट में अवेलेबल है। और एक चीज मैं बताना भूल गया, ये जो इसका मेन स्टैंड है, वो मेन स्टैंड मैंने अलग से लगाया हुआ है, सर्विस सेंटर से ही लगाया हुआ है, जिसका मुझे 1600 कॉस्ट गिरा हुआ है। बट ये इसको मेन स्टैंड का एक प्रॉब्लम है कि बार बार हर बम्प में अगर ये गाड़ी जाती, इसका जो सस्पेंशन है वो अच्छे से वर्क करता है, उसकी वजह से वो हर स्पीड ब्रेकर पे वो लगता रहता है, आवाज एक अलग से आती है, वो थोड़ा आपको अनोइंग करेगी। बाकी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट पॉइंट के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि आपको ये 2024 में खरीदनी चाहिए एक्सपल्स 200। मेरा कहना है अगर आपको एंट्री लेवल गाड़ी चाहिए तो आप तो ये गाड़ी आप कंसीडर कर सकते हो। बहुत अच्छी गाड़ी, आपका पैसा बहुत सेव करेगी। 2024 में मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े और बहुत सारे वीडियोस भी देखे और बहुत सारे सर्विस सेंटर में मैंने बात की, तब मुझे पता चला कि माइट 2024 में एक्सपल्स 200 का नया वाला मॉडल या फिर एक्सपल्स 400 का नया वाला मॉडल लॉन्च हो सकता है। आप वेट कर सकते हो तो वेट कर लीजिए, माइट एक्सपल्स 400 लॉन्च हो सकता है। अगर हो जाएगा तो आप लोग यू माइट बी द फर्स्ट पीपल टू ओन दैट बाइक। इसमें जो भी पॉइंट्स मैंने मेंशन किए, उसमें कुछ अगर आपको डिफरेंसेस लगता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर मेरे से कोई पॉइंट्स छूट गया है तो हम नेक्स्ट व्लॉग में कवर अप करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक कर लेना यार, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो यस, लिव इट प्रेजेंट, लिव योर ड्रीम, दिस इज प्रसाद शेट्टी, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर, अलविदा। मिलते हैं अगले व्लॉग पर, टेक केयर। ये 1 लीटर में कितना एवरेज, मतलब 1,42,000 में ये मेरे घर आ गई थी।